सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, आर्थिक विकास की समझ। तो अध्याय 1 में आएंगे, पार्ट 1, उसमें पढ़ेंगे हम लोग विकास के बारे में कि विकास कैसे हुआ और कैसे उसकी कौन सी अवस्था, कौन सी प्रगति धारण करने के बाद विकास हुआ। तो जानते हैं कि विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ हैं। हमारे आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलकर जुलकर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक सामान्यताएं हो सकती हैं। विकास इन सभी प्रश्नों के विचार करने के बाद इन लक्षणों को प्राप्त करने का उपाय से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जैसे उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराइयों से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में पाठ्यक्रम से भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। इसी तरह हम केवल एवं लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग विकास क्या आपदा वादा करता है, विभिन्न व्यक्तियों विभिन्न लक्ष्य। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। उन्हीं क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों से जोड़ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम आपको तालिका दिखा दें कि 1.1 विभिन्न श्रेणी में किस श्रेणी के लोगों को विकास के लक्ष्य। तो अब विकास के लक्ष्य में अब देखेंगे हम लोग व्यक्तियों की श्रेणी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि व्यक्तियों को श्रेणी बना लेंगे। उसके बाद जो है सो विकास के लक्ष्य आकांक्षाएं दूसरी कॉलम में बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में देख लेंगे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर फर्स्ट हैं। पंजाब के समृद्ध किसानों को खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। स्वभूमि भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिलाएं। जैसे कि भूस्वामी परिवार की, भूस्वामी का मतलब होता है कि जो भूस्खलन, जैसे कि जो गरीब व्यक्ति हैं, है ना, जो माने कि भूपट्टी, जैसे कि फूस का हो गया, झोपड़ी का घर हो गया, खपड़ा का घर हो गया, अल्वेस्टर हो गया। तो भूस्व परिवार एक ग्रामीण महिलाएं, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा पूरेस्ट, है ना, गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब कह सकते हैं उसको। ठीक है। शहरी बेरोजगारी युवक, जो शहर में रह कर के भी बेरोजगार युवक हैं। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, शहर के अमीर परिवारों की एक लड़की, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। ठीक है। तो देखिए, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरों, स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के समक्ष कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना तालिका वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकते हैं। ठीक है। एक पंजाब के समृद्ध किसान, क्योंकि पंजाब में जितने भी खेती होती हैं वहाँ पे मैं बता दूँ कि वहाँ पे इकट्ठा होता है। जैसे किसी को एक माने कि 10 बीघा है, 1 बीघा में जो है सो 20 कट्ठा होते हैं। ठीक है। तो जैसे 1 बीघा है, 2 बीघा है, तो 1 बीघा का प्लॉट जो है सो लगातार प्लॉटिंग है। और कुछ ऐसे भूमिहीन मजदूर ग्रामीण जो किसान जो हैं, उनका जो है सो मान लेते हैं कि 5 कट्ठा यहाँ पे है और 5 कट्ठा वहाँ पे है। ठीक है। तो उसका जो है सो हम लोग पानी का जो है सो माने निरीक्षण जो है सो नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो सब जो है सो भेदभाव ग्रामीण क्षेत्र में
हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पंजाब का देखेंगे उस एरिया का, तो पंजाब का वहाँ सिस्टमेटिक ऐसा है कि 1 बीघा जो है सो लंबाई का जो है सो प्लॉट समथिंग, माने कि ये प्लॉट भी आपका है, ये प्लॉट भी, जैसे इस टाइप से जो बना हुआ है कॉलम, उसी ढंग से उन लोग का प्लॉट रहता है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि बोरिंग करते हैं तो यहाँ पे जितने भी खेती है सभी में पानी चला जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार का जो भी उपज अगर होगी उसकी फसल अच्छी होती है ना। तो इसलिए वहाँ का जो है सो पारिवारिक सुनिश्चित करना, ताकि वे बच्चों विदेश में बसा सकते हैं, वहाँ का ऐसा सिंथेसिस है। ठीक है, तो अब जो है सो भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला, उसकी कॉलम तो उसका अनगिनत होता है। ठीक है ना, वो अपने बच्चे को किस तरह से मैंने प्रोवाइडर कर सकते हैं, बच्चे को किस तरह से देते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो कि बच्चे जो है सो बच्चे के ऊपर निर्भर करते हैं, जो पढ़ भी लेते हैं, नहीं भी पढ़ पाते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में मिलजुल कर मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी कारखाना में वो जुड़ जाते हैं, काम करते हैं, यानी कि वो अपने पेट को चलाने के लिए वो सीमित रहते हैं। ठीक है, शहरी बेरोजगारी युवक जो सिर्फ कमाएं और खाएं, समझे, और ETC माने कि ना बच्चों को देखभाल कर सके, ना बच्चों को जो है सो पढ़ाई को ये नहीं कर सके, तो शहरी बेरोजगारी युवक में ये सब आते हैं। तो शहर के अमीर परिवारों के एक बड़ा लड़का, ये सब जो कॉलम है, तो शहर के अमीर परिवारों की एक लड़की, अपने उस भाइयों और जैसी आज़ादी मिलती हैं और वह अपने फैल खुद कर सकती हैं, वह अपने पढ़ाई विदेश में कर सकती हैं। एक अमीर घर की एक लड़की जो है सो इस तरह से कर सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि तालिका 1.1 में भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं कि क्या इन सभी लोगों का विकास का प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है। संभवतः है नहीं है, इसमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसे चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ों को जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसे चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखते हैं। हो सकता है कि भाई को यह पसंद न हो, इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं। तो उद्योगपति क्या होता है, जो बड़े बड़े उद्योग का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े उद्योग, जैसे कि बड़े बड़े कारखाना, जैसे टाटा स्टील हो गए, टाटा मोटर्स हो गए, बड़े बड़े ETC बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सब बड़े बड़े उद्योग है, ज़्यादा बांध चाहते हैं। लेकिन इसमें ज़मीन जलमग्न हो सकता, जलमग्न के मतलब कि ज़मीन का जो स्तरीय है सो पानी से भरा हुआ है, जलमग्न वही होता है। ठीक है, हो सकती है, और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, वो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी वे इसका विरोध कर सकते हैं। कि आदिवासी आज भी देखते हैं कि पहले तो मैंने अभी का जो है सो लाइफ सर्किल ऐसा हो गया है कि हम सबों को देखकर जो है सो उन लोग खाना पीना जीना, पहले के लोग क्या करते थे, पत्ता ढाक लेते थे अपनी बॉडी पे। पहले के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे आदिवासी, है ना, पत्ते से ढाक लिया करते थे अपने बॉडी को। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे मैंने कि DNA का जो कमाल दिखा, उसी ढंग से जो है सो अब डेवलपिंग करने लगा। ठीक है, आदिवासी एग्जाम्पल दिया गया है, आदिवासी वे इसका विरोध कर सकते हैं, और वे हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चौक, बांध या तालाब पसंद करें। ओके, तो पहले के लोग क्या था, तालाब, बांध मतलब क्या होता है, छोटा छोटा नहर। बांध मतलब क्या होता है, छोटा छोटा नहर। मान लेते हैं कि अगर 1 बीघा में बांध कोड़ दिए, 1 बीघा माने 1 बीघा का होता है प्लॉटिंग 20 कट्ठा का, अगर उसमें मान लीजिए कोड़ खन करके उसमें जो है सो पानी, अगर बरसात का मौसम अगर भरा हुआ है तो भरा रहता है। मान लेते हैं कहीं कहीं का वैसे ज़मीनी की हालत होती है कि वहाँ पे 20 फीट में भी पानी आ जाता है। ठीक है ना, तो उस जगह का डिपेंडेंट करता है, और उस जगह के अनुसार जो है सो वहाँ पे पानी मौजूद रहता है, उसी बांध में उन लोग काम चलाते हैं। ठीक है, तो बांध होता है। तो इसी तरह के 2 बात साफ हैं कि एक अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य विभिन्न हो सकते हैं, और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि शहर के लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो क्या उन लोग टिक नहीं पाएंगे, उन लोगों के लिए वहाँ पे खतरा है।
ठीक है, वहाँ का पानी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो मिनरल वाटर का पानी पीता है और कुआं का पानी पी ले तो दोनों का जो है सो डिफरेंट, ठीक है ना। तो अब इसका भी आय और अन्य लक्ष्य हम लोग जानेंगे कि आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 में देखें तो एक बार